आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव, जारी हो गया नया शासनादेश। आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में बदलाव के संबंध में जारी महत्वपूर्ण लेटर इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आदेश है, ये न्यायालय जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद की तरफ से, यानी कि बिहार के औरंगाबाद जिले से यह महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है। लेकिन अन्य जिलों और अन्य राज्यों से भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। पहले इस लेटर को देखिए। लिखा गया है, औरंगाबाद जिला में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से जो दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रहा है, हीट वेव चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में जिले के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। उन्हें गर्म हवाएं, लू से बचाव के मद्देनजर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में परिवर्तन की आवश्यकता है। साफ तौर पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में यहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। इसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया, अतः मैं श्रीकांत शास्त्री, जिला दंडाधिकारी औरंगाबाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन गतिविधियों पर पूर्वाह्न 10 बजे के बाद प्रतिबंध लगाता हूं। साफ तौर पर लिखा गया है, यानी कि आप टाइमिंग में बदलाव इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब 10 बजे के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। साफ लिख दिया गया है कि पूर्वाह्न 10 बजे से के बाद जो है वो सारी गतिविधियां यहाँ पर प्रतिबंधित कर दी गई हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS औरंगाबाद आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन को एतद के द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखनीय आदेश के अनुरूप केंद्र के संचालन गतिविधि को पुनः निर्धारित कर दें, यानी कि केंद्र के संचालन को लेकर आदेश दें। इसके अलावा जो गतिविधियां हैं उसको लेकर भी आदेश दें, यानी कि यहाँ पर जिला के दंडाधिकारी जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि 10 बजे के बाद कोई भी गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होगी। लेकिन अब इसको लेकर ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो हैं वो इसके लिए टाइमिंग में जो भी बदलाव हो उसको लेकर आदेश जारी करें। अब जैसा कि आपको हमने एक लेटर दिखाया था, अभी लेटर फिर से दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। उसके बाद लिखा गया है, उपयुक्त आदेश जिला में 14/6/2025 यानी कि आज के दिन से लागू होगा। कब से कब तक? आज से लेकर 21/6/2025 तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 21 तारीख तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। यानी कि 21 तारीख तक जिला औरंगाबाद में आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 10 बजे के बाद तो नहीं ही खुलेंगे, उसके पहले हो सकता है बंद कर दी जाए। इसको लेकर अलग अलग जिलों में लेटर जारी किए जा रहे हैं। एक लेटर हम आपको इसी के संबंध में दिखाते हैं। जैसे कि समस्तीपुर जिले से एक महत्वपूर्ण लेटर, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है, समस्तीपुर जिले के अंतर्गत भीषण गर्मी, लू और हीट वेव से बचाव के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 13/6/2025 से, यानी कि कल के दिन से ही 18/6/2025 तक संचालन के लिए 7 से 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे के लिए यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। यहाँ पर केवल 2 घंटे आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समस्तीपुर को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए। पिछले लेटर में आपने देखा कि यहाँ पर केवल 10 बजे तक ही गतिविधियां होंगी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ही जारी करेंगे। तो जो भी टाइम निर्धारित करेंगे वहां पर उसी टाइम के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि 10 बजे के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बढ़ जाएगी गर्मी की छुट्टी? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक खबर देखिए कि यूपी में 30 जून तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। सरकार का बड़ा फैसला। गर्मी के बीच 13 शहरों में बारिश और फर्रुखाबाद में तूफान भी आया हुआ है। मुख्य रूप से खबर देख सकते हैं कि यूपी में 30 जून तक प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया है। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि अभी तक 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी की गई थी, जिसको देखते हुए तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले में 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का ऐलान किया गया था। 15 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया था। लेकिन अब स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाकर 15 जून से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो ऐसे में अब निश्चित यह है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी को भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक फिलहाल इसको लेकर कोई भी आदेश, कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, क्योंकि जब स्कूलों की छुट्टी हो गई गर्मी को देखते हुए, तो स्कूलों के अंदर ही, ज़्यादातर स्कूलों के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। तो स्कूलों के अंदर चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र, जिनमें स्कूलों से भी छोटे बच्चे आते हैं, ऐसे बच्चों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि 15 जून के बाद क्या आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लिए भी ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाया जाता है या फिर नहीं बढ़ाया जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्कूलों में छुट्टी को बढ़ाया जा चुका है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आपको हमने बताया है कि 15 तारीख यानी कि कल तक ही आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी है। वहाँ पर 1 जून से लेकर 15 जून तक ही छुट्टी रहती है। अब देखना यह होगा कि क्या गर्मी के कारण, इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए क्या कल के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय मध्य प्रदेश में लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। फिलहाल पंजाब में आपको बता दें कि पंजाब में 30 जून तक पहले से ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। आपको क्या लगता है, क्या यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी बढ़ेगी, हाँ या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम आपको कुछ आप जैसी आंगनबाड़ी बहनों के ही कमेंट दिखाना चाहेंगे। जब कल हमने आंगनबाड़ी केंद्र मात्र 2 घंटे खुलेंगे इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी, जहां पर हमने आपको एक लेटर दिखाया था जो आज भी दिखा है कि समस्तीपुर जिले में केवल 2 घंटे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे। तो उसको लेकर कुंदन कुमार जी हैं, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया है कि दरभंगा में ऐसा कब होगा, यानी कि उनका द्वारा प्रश्न किया जा रहा है कि दरभंगा में क्या ऐसा कब होगा। इसका मतलब दरभंगा जिले में अभी तक इसको लेकर कोई भी आदेश वगैरह नहीं आया हुआ है। इसके अलावा एक कमेंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है रीना सेन जी, उनका कहना है कि शायद हम आंगनबाड़ी वाली बहनें अमृत पीकर पैदा हुई हैं, हम लोगों को कुछ नहीं होता है, ना हम लोगों को के बच्चे हैं, ना हम लोगों को गर्मी लगती है, ना हम लोगों को ठंडी लगती है। ये उनका विचार है, क्योंकि किसी भी समय में आंगनबाड़ी बहनों को तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। अगर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित भी की जाती है तब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उनके द्वारा लिखा गया, क्योंकि कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी बहनों को ही ड्यूटी में लगाया गया था आगे। यहाँ पर उनका एक तंज है सरकार के ऊपर कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं वो अमृत पीकर पैदा हुई हैं, इनको कुछ नहीं होगा, न तो गर्मी से होगा, न कोरोना से होगा, न ठंडी से होगा, न बरसात से। ये उनका कमेंट है। एक कमेंट उन्हीं का और भी है कि भाई हमारे दमोह में तो सब अधिकारी दिख रहे हैं, सबको पता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी है, कोई छुट्टी वगैरह नहीं करना चाहता। तो ये बात तो सत्य से सत्य है कि सभी अधिकारियों को भी पता है जिले में कि कहाँ पर कितनी गर्मी वगैरह पड़ रही है, कहाँ पर कब कितनी ठंडी पड़ रही है, लेकिन अधिकारी स्वयं से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कहीं कहीं पर हम लोगों ने देखा है कि आंगनबाड़ी बहनें जब प्रयास करती हैं, आंदोलन करती हैं, ज्ञापन देती हैं, तब जाकर कहीं छुट्टी को लेकर या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश वगैरह जारी होते हैं। तो इसी को लेकर रीना बहन का यहाँ भी कहना है कि हमारे दमोह जिले में, यानी कि उनके दमोह जिले से बहन कमेंट की है कि दमोह जिले में जो है अधिकारी वगैरह देख रहे हैं। तो देख तो हर एक जगह पर अधिकारी रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं, ये समस्या की बात है। और देश के अधिकतर राज्यों में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, जिसको लेकर कई कमेंट हम आपको दिखा चुके हैं। एक कमेंट देखिए, प्रभा सिंह जी हैं जो कि दिल्ली से आती हैं शायद, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आंगनबाड़ियाँ चल रही हैं। यानी कि आप सोच के देखिए कि जहां पर घरों से 8 बजे के बाद निकलना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हो रहा है। 9 बजे तो फिर भी मान के चलिए कि आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई आ भी जाएगा, लेकिन दोपहर के 2 बजे कौन आंगनबाड़ी केंद्र से घर जाएगा? क्या बच्चे जा पाएंगे? क्या आंगनबाड़ी की महिलाएं जा पाएंगी? लाभार्थी जा पाएंगी? ये सोचने का विषय है, वो भी दिल्ली जैसे स्थान पर। हर एक जगह पर गर्मी का माहौल बराबर ही है, लेकिन आप सोचिए कि 9 से 2 बजे तक इस कड़कती गर्मी में किस प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा होगा। आप खुद सोचिए। अधिकारी तक अगर हमारी ये आवाज़ पहुंच रही हो तो प्लीज़ इस पर संज्ञान लीजिए, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के और लाभार्थियों के दर्द को समझिए और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की घोषणा कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली में भी छुट्टी होगी बच्चों की या नहीं होगी आंगनबाड़ी में, ये उनका प्रश्न है। तो इसका जवाब तो अधिकारी गण ही दे पाएंगे कि क्या दिल्ली में आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी होगी या फिर नहीं होगी। बहन ने यहाँ पर बताया है कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर बात है। इसके अलावा माधुरी बहन है, उनका कहना है कि राजस्थान में कब से होगी छुट्टी। यानी कि राजस्थान में जहाँ पर शायद सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी इस वर्तमान समय में, तो वहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी नहीं दी गई है। राजस्थान का बताओ, एक और कमेंट आया हुआ है। इसका मतलब राजस्थान में जो है वो गर्मी की छुट्टी अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं दी गई। इसके अलावा आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर जानकारी दीजिएगा कि आपके राज्य में अभी तक छुट्टी हुई है या फिर नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है, ये जानकारी भी जरूर दीजिएगा। एक कमेंट देख सकते हैं, निखात सिद्दीकी जी हैं, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया है। लिखा गया है, नमस्ते सर, मेरा आपसे एक सवाल था कि मेरी माताजी यूपी के जालौन में, यानी कि उरई जालौन जो है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। 10 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई है।
मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, क्या मुझे ये जॉब मिल पाएगी या फिर नहीं माता की जगह पर? अगर इसमें कोई भी ऑप्शन हो तो मेरी हेल्प करिए। मेरे परिवार में माता जी के सिवा कोई नहीं है, उनकी सैलरी से ही घर चलता था, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। माता जी की जगह पर मेरी नियुक्ति का कोई ऑप्शन हो तो आप कोई हेल्प कर सकते हैं तो जॉब के लिए ज़रूर कीजिएगा, रिप्लाई करिए। तो इनको रिप्लाई तो हमने कर दिया है। हमने इनको बताया है कि आप अपने CDPO मैडम से मिलिए, वहाँ पर पूछिए कि क्या जो अनुकंपा पे नियुक्ति की जाती है, क्या अनुकंपा पे नियुक्ति में इसका कोई ऑप्शन है कि हमारी इस बहन को नौकरी मिल पाएगी। आप ये प्रश्न कीजिए कि क्या मुझे नौकरी मिल पाएगी हमारी माता जी की जगह पर। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा, चाहे जिस प्रकार से भी ऑप्शन हो, अगर इस प्रकार की कोई भर्ती होती है, ऑप्शन होगा, तो निश्चित रूप से अधिकारी आपकी मदद करेंगे और अधिकारियों से भी गुहार करेंगे कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम लेकर कोई आपके पास जाए और ऑप्शन हो तो ज़रूर मदद करिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनके घर में कोई भी नहीं है, माँ की सैलरी से खर्चा चलता था, अब माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या हमारी नौकरी माता जी के स्थान पर लग पाएगी या फिर नहीं लग पाएगी। तो हम इसके लिए सीधे तौर पर कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। आप अपने अधिकारियों से समझिए, वहाँ पर बात करिए। अगर ऐसा संभव होगा, ऐसा ऑप्शन होगा तो आपकी मदद जरूर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।